तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल के बारे में। स्टॉक मार्केट में वर्क करते टाइम हम कुछ लेवल्स को देखते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, फर्स्टली इसका क्या वर्क है और ये इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इस पे हम आज लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि लेवल होते क्या हैं। देखिए, जहाँ एक लेवल को एक ऐसा पॉइंट्स मान सकते हैं हम कि जहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बार-बार मार्केट आ रहा है, मूव हो रहा है, फिर अपना पॉइंट वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर मूव ले रहा है। इस टाइप से जो मार्केट में दिखाई देता है, इसको हम लेवल कहते हैं। तो लेवल कैसे निकाले जाते हैं? फर्स्ट हम जानेंगे कि लेवल क्या है। पास्ट मार्केट में पहले किस तरीके से हमको मार्केट में मूवमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें कहाँ सपोर्ट बना है, कहाँ रेजिस्टेंस बना है और मार्केट उसके बाद कितना पॉइंट तक उस पे मूव किया है, ये सब चीज़ें जो है निकालना मतलब इसको मार्क जहाँ से हम करते हैं उसको लेवल कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम मार्केट की लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू नहीं होता है, इस पे काफ़ी कुछ एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूडेड है। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले अमावस्या का लेवल का एक वीडियो डाला था। उस पे मैंने बताया था कि कैसे लेवल निकालने में एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो टेक्निकल एनालिसिस विद एस्ट्रोलॉजी यदि हम रखते हैं तो एक बहुत अच्छे लेवल्स हमको मिलते हैं। बट ओनली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम कैसे लेवल निकालते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि अमावस के दिन का क्या रोल रहता है। तो देखिए, अमावस के दिन होने वाला हाई और लो जो होता है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये एक बेसिक सा रूल है अमावस के दिन का कि जो उस दिन का हाई होगा और उस दिन का लो होगा, वो अगले मतलब पूरे मंथ में कहीं न कहीं हमको उस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हुए दिखाई देगा। ये अमावस का रोल था। तो यदि हम पास्ट को लेकर के मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम बात करें तो हम कैसे निकालते हैं लेवल। तो फर्स्टली देखिए, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल निकालें। ये छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, 1 आवर, 1 डे और इस टाइप से जो मतलब बड़े कैंडल्स रहती हैं उनके बेसिस पे पहले लेवल निकालते हैं। उस पे देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे हमको एक ही रेंज में मार्केट हमको घूमते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि एक हमको पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे मार्केट बार-बार हमको मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पीछे भी देखेंगे कि इसी पॉइंट पे हमको मार्केट मूव करते हुए दिखाई दे रहा है और इसी में थोड़ा आगे भी मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक ये लेवल बन रहा है यहाँ पे। अब इसमें क्या होएगा, इस तरीके की मतलब ये तो मैंने एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम लिया है, 2 या 3 दिन का टाइम फ्रेम है ये सिर्फ़। उस पे ही मार्केट में जो मूवमेंट आया है मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। बट इट्स द मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड्स में जब हम निकालते हैं तो इस टाइप के हमको मोमेंट्स ईज़िली कैप्चर करते हुए दिखाई देंगे। जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे तो इस टाइप से जैसे देखेंगे कहाँ पे मार्केट बार-बार सस्टेन हो रहा है। तो ये जो है ना, ये लेवल निकला है, ये सपोर्ट का काम करता है। और ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक देखिए ग्रीन लाइन एक ड्रॉ की हुई है। ये ग्रीन लाइन जो है पहले, इसके पहले जब मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से रिट्रेस होकर के वापस आया होगा, तो ये जो लेवल निकला है ये एक रेजिस्टेंस लेवल निकला और अभी हमको मार्केट में जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है वो इस ज़ोन में दिखाई दे रहा है। यदि आप देख सकते हैं तो इस ज़ोन में हमको ये मार्केट मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जस्ट ये लेवल की लाइनों को हम इमेजिन करेंगे, इस चार्ट को देखेंगे एंड समझेंगे कि देखिए, मान के चलिए कि आज मार्केट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर वर्क कर रहा है। मतलब ये जस्ट सपोज करिएगा, इस लाइन के ऊपर इस तरीके से मूव कर रहा है एंड उसके बाद में थोड़ा सा अप जाता है एंड उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ से डाउन जाता है, यहाँ पे फिर रिट्रेस होता है। तो चांसेस इसके ये हैं कि यहाँ से ये अप होएगा तो ये यहाँ तक के मूवमेंट देगा। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट होएगा ना, इसको आपको पहचानना है एंड यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब इस चार्टिंग के अकॉर्डिंगली समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, अभी हमको मार्केट यहाँ पे मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आएगा मार्केट एंड यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होएगा तो इसके बाद इसका चांसेस है कि फर्स्टली यहाँ से यहाँ मूव करे। यदि ये यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता है तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से या तो वापस आएगा या तो ये ब्रेक करके सीधे यहाँ जाएगा। अब
हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं। उस टाइम हमको बहुत सारे और भी टेक्निकल टूल्स का यूज़ करना रहता है, लाइक बुलिंजर बैंड, वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसमें दिखाई देता है, ये सब चीज़ों को साथ में रखते हैं तो हमको ईज़िली यहाँ पे मार्केट को पकड़ने में आसानी होती है। बट लेवल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से जो लेवल हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है, अब पॉसिबिलिटी है कि देखिए इस रेंज में जब हमको मार्केट मूव करते दिखाई दे रहा है और यदि ये यहाँ पे सस्टेन होता है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि ये यहाँ से इस तरीके से आए, यहाँ पे फिर थोड़ा-सा हमको अप जाते हुए दिखाई दिए और अचानक से ये नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए हमको दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल हमने कहाँ से निकाले? पास्ट पे जहाँ पे मार्केट ने एक मूवमेंट लिया है, देखिए यहाँ पे, तो ऐसे मूवमेंट यहाँ से भी लेने के चांसेस है। अब यहाँ पे रेगुलर सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा लेवल है। इसको यदि तोड़ेगा तो या तो ये अप साइड जाएगा या तो ये डाउन साइड जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हमको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती। अब देखिए यदि हमको कल की डेट में ऐसा होता है कि यहाँ पे हमको मार्केट इसी मूवमेंट पे करते हुए दिखाई देता है, जब मतलब ओपन होते हुए दिखाई देता है, तो क्या होगा? यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा बायर कि यहाँ से ऊपर चढ़े। यदि बायर का स्टेबिलिटी रह गई तो मार्केट हमको इस मूवमेंट में आते हुए दिखाई देगा। बट यदि बायर्स थोड़े से वीक पड़े तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकता है। बट किसी फ़ेवर में कोई न्यूज़ आती है या फिर बिग मनीज़ अपना डाटा किस साइड लगाती है, ऐसा कुछ होता है। यदि आप एफआईआई, डीआई डाटा का एनालिसिस करते हैं, तो इट मे बी कि हो सकता है कि यहाँ से तो सस्टेन करे, उसके बाद एक फर्स्टली यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दे, उसके बाद डायरेक्ट मूवमेंट यदि यहाँ से थोड़ा-सा भी अप साइड जाता है ना, एक कैंडल भी ऊपर साइड की बनती है, तो डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक के जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे-सीधे हमको 200 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट कैप्चर हो सकता है। देखिए, अब हमने जो लेवल निकाले वो तो ठीक है, पर यदि ऐसा होता है कि कहीं गैप अप या गैप डाउन के साथ में मार्केट ओपन होता है, तो कैसे हम एनालिसिस करेंगे? फर्स्टली ये देखिए, मान के चलिए कल सुबह गैप अप होता है और हमारे सामने ये जो ऊपर मैंने ये लाइन जो ड्रॉ करी है, ये लाइन नहीं है। तो जैसे मार्केट जो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो अब क्या करेंगे? ये लाइन को आप इमेजिन छोड़ दीजिए, ये लाइन नहीं है हमारे पास में, ये लाइन हमने ड्रॉ नहीं करी है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो क्या करना है? देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं होएगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर, 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 ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक कहीं न कहीं जाकर के तो वो अपना ब्रेक लगाएगा, कहीं न कहीं तो अपना रेजिस्टेंस खुद ही बनाएगा। यदि यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल नहीं है तो खुद का रेजिस्टेंस मार्केट खुद बनाएगा। तो उस मोमेंट का थोड़ा-सा वेट करना है, बट ये नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ऑब्वियस है कि यहाँ से थोड़ा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड तो ले सकते हैं। बट यदि ऐसा होता है कि यहाँ पे मार्केट स्टेबिलिटी ना दिखाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऊपर तक जाए उसके बाद नीचे तेज़ी से हमको वापस आते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखिए फर्स्टली यहाँ से ऊपर, जैसे यहाँ से गया था, यहाँ ऊपर गया था मार्केट, उसके बाद पहला सपोर्ट तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है, क्या एनालिसिस करना है हमको? फर्स्टली यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि क्या यहाँ पे मार्केट आकर के सस्टेन हो रहा है? यदि सस्टेन हो रहा है तो ठीक है, हमको रिस्क नहीं लेना है। हमको यहाँ से यदि हमने कोई सेलर की सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो यहाँ तक के आकर के यदि सस्टेन होते दिखाई दे रहा है तो वेट नहीं करना है, यहाँ पे छोटा-सा प्रॉफ़िट निकाल के आपको एग्ज़िट करना है। पर यदि यहाँ से हमको मार्केट डाउन आते हुए दिखाई दिया और बिना ब्रेक के डायरेक्ट ऐसे नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ से नीचे आया ना तो यहाँ तक क्या आएगा ही आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा पॉइंट आपको मिल सकता है। यदि बिना ब्रेक के मार्केट डाउन आ रहा है तो आप पोज़ीशन एग्ज़िट नहीं करेंगे। यदि थोड़ा-सा सस्टेन होता है मार्केट तो यहाँ पे आप पोज़ीशन एग्ज़िट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कंटिन्यू यदि हम मार्केट में बैठे तो हमको मार्केट की लैंग्वेज पता चलती है। मार्केट खुद बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो इस टाइप से यदि आप मार्केट की लैंग्वेज पहचानेंगे तो आपको ट्रेड लेना थोड़ा-सा ईज़ी होगा। और देखिए यदि आपने इतने अच्छे कोई ट्रेड्स पकड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होएगा एंड इसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड लेने में आप घबराएँगे नहीं और लॉस यदि आपको होता है तो आप ज़्यादा टेंशन में नहीं आएँगे, क्योंकि आप पहले ही थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ले चुके हैं, तो थोड़ा बहुत लॉस होता है तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है मार्केट में लॉस होना। बट ओवरऑल आपको प्रॉफ़िट में रहना है। अब सेम ये कंडीशन गैप डाउन के साथ में होती है। देखिए गैप डाउन के साथ में मान के चलते हैं कल हमारा मार्केट, देखिए इस कैंडल को तो छोड़ के ये आज की कैंडल हो गई है।
यहाँ पे ये आज की कैंडल होगी, मान के चलिए यहाँ पर हमको गैप डाउन के साथ में ओपन होते दिखाई देता है कल का मार्केट, तो क्या करेंगे? फर्स्टली थोड़ा-सा वेट करेंगे कि कैंडल अप साइड जा रही है या डाउन साइड जा रही है। देखिए अप साइड जा रही है तो भी यहाँ पे थोड़ा-सा सस्टेन करेगा मार्केट एंड अप साइड जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड तो आप ईज़िली पकड़ सकते हैं, है ना? फिर देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल जा रही है, तो स्पीड से जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक के भी जाएगी। देखिए यहाँ डाउन में ओपन होता है तो आपके पास तो लेवल ऑब्वियसली बने बनाए हैं। पर गैप अप के साथ में ओपन होते हैं तो लेवल थोड़ा-सा बनाना मुश्किल हो जाता है, पर डाउन के लिए तो लेवल हम ऑटोमेटिकली बने बनाए रहते हैं, या तो वो सपोर्ट का काम करते हैं या फिर रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, इस स्टेप से यहाँ तक के तो हमको मार्केट का मूवमेंट होते हुए दिखाई देगा ही देगा। यदि अब देखते हैं कि डाउन साइड पोज़ीशन जाती है, तो डाउन साइड यदि पोज़ीशन जाती है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ कहीं मैं गैप डाउन करके डाउन साइड पोज़ीशन जा रहा है, तो ये देखिए ये एक हो जाएगा इसका सपोर्ट। तो यहाँ तक के तो हमको पता चल गया और इसके बाद यहाँ से मार्केट अपनी पोजीशन वापस लेगा। इतना ज़्यादा नीचे जाने नहीं देंगे वायर्स। इकट्ठे को जब तक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो इतना सारा डाउन एक साथ जाना पॉसिबल नहीं होता है। धीरे-धीरे करके जाता है तो बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्टली यहाँ से रिट्रेस मारेगा मार्केट और यहाँ तक आएगा एंड उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर बढ़ सकता है या फिर एक पोजीशन ये हो सकती है कि सीधे सडनली ऊपर बढ़े, तो यहाँ से यहाँ तक का एक और कैप्चर आप मतलब मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हैं आज के मार्केट को देख के। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टुमारो मतलब कल का रेजिस्टेंस कल का सपोर्ट ये रहेगा और कल का रेजिस्टेंस ये रहेगा। यदि आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो आप ये इसको देख सकते हैं कि इस लेवल पे आए मतलब मार्केट जैसे आज है इस लेवल पे क्लोज हुआ था, ये तो एक लेवल है ही। अब देखेंगे कि कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है। ओपनिंग के बाद में अप साइड जा रहा है तो ये लेवल को पकड़िए, डाउन साइड जा रहा है तो ये लेवल को पकड़िए। इससे क्रॉस होता है उसके ऊपर का लेवल मैंने ये दिया हुआ, उसके नीचे का लेवल मैंने ये दिया हुआ। तो यदि मैं लेवल को थोड़ा 25,636 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हायर रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है और सपोर्ट सबसे डाउन सपोर्ट की बात करें तो 25,300 के आसपास का एक डाउन सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है और यूजुअली जो नॉर्मल सपोर्ट की बात की जाए तो 25,545 पे पहला रेजिस्टेंस है और 25,418 पे पहला सपोर्ट है और अभी मार्केट जहाँ मूव कर रहा है वो है 25,464। तो इस लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि कल इन लेवल के बीच में कितने देर कितना मार्केट मूव करता है। अभी तो एक रेंज बाउंस है, रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। कल का मार्केट देखते हैं कि कितना हमको इस रेंज को तोड़ते हुए दिखाई देता है या फिर रेंज के अंदर ही मूव करते हुए दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।